एक आदमी चुनावी वादे करते 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 अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताने लगता है, कहता है भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, तब किसी को आत्मविश्वास दिखाई देता तब है। आपने वहां पर भी उनका पूरा बयान सुना था, जैसे आपने कहा कि राहुल जी का पूरा बयान आपने कोट किया, तो मोदी का पूरा बयान आपने कोट किया, बस आपने अपने हिसाब से ले लिया। उसी हिसाब से राहुल गांधी का बयान बीजेपी वाले अपने हिसाब से ले रहे हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था, उस बयान को कोट किया आपने? मैं पूरा बयान बता देता हूं आपको। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक मेरी माता जी थी तब तक की बात और है, उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद बायोलॉजिकल नहीं हूं। इसको क्या कहेंगे आप? माता जी के जाने के बाद उनको लगा कि माता जी नहीं थी, इसका मतलब ये निकालें या फिर क्या निकालें? आप उसका मतलब निकालें। लेकिन जो आज का जो बयान था, जो हम कल उन्होंने बयान दिया था, उस पर जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो आडवाणी जी की रथ यात्रा का मूवमेंट था, राम मंदिर का आंदोलन का जो मूवमेंट था, उसको इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। क्या वाकई अब इतने सालों बाद अब आप लोगों को हराने में कामयाबी मिली है? अयोध्या जी से इसीलिए तो कह रहे हैं कि अयोध्या जी से अति उत्साहित है। सबसे पहली बात अंजनी जी, राम मंदिर के ताले पहली बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे, आरएसएस बीजेपी वालों ने नहीं खुलवाए। उसके बाद रथ यात्रा का जो इतिहास है, रथ यात्रा की आड़ में और भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारा विरोध यदि है, हमारा से मेरा मतलब कांग्रेस का नहीं, किसी भी हिंदू का यदि उससे विरोध है तो वो उस हिंसा से है जो उस रथ यात्रा की आड़ में अवांछित लोग करते हैं। रथ यात्रा से हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी आड़ में जैसा अभी कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कांवड़ यात्रा में क्या क्या हो रहा है आपके चैनलों पर दिखाया गया है। क्या उन चीजों से आप सहमत हो सकते हैं? मैं तो नहीं हो सकता हिंदू होते हुए। मुझे तो सख्त आपत्ति है कि हमारी कांवड़ यात्रा के नाम पे वहां पे जो हरकतें हुई हैं और जिनमें जो लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं, वो भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं, बीजेपी और आरएसएस से। मैं सहमत नहीं हूं उससे। मैं अपने भगवान के नाम पर हिंसा नफरत नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरा ईश्वर जिस सौम्य रूप में मैंने अपने बचपन में देखा है, उसी रूप में मैं हमेशा देखूं। ये कौन होते हैं हमारे भगवान की छवि? तो आपने रथ यात्रा मूवमेंट को हरा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन, जिसे आपने कहा कि, लेकिन आपका इतिहास ये भी है कि 90 के बाद से आप लोग कभी यूपी में वापसी नहीं कर पाए। हमने नफरत को हराया है और हम नफरत को हराते रहेंगे। ठीक है धनंजय जी, ये कह रहे भाई हमने नफरत को हरा दिया है और आडवाणी जी का जो मूवमेंट था राम मंदिर आंदोलन, उसको इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया और इसी तरीके से गुजरात में भी हराएंगे। ऐसा है ना, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। अगर आंधी नहीं होता, जयचंद नहीं होता, मीर जाफर नहीं होता, तो हिंदू समाज का बंटवारा नहीं होता। हिंदू कभी अपने शौर्य से थोड़ी हारे हैं, इस घर के भीतर छुपे हुए कॉकरोच के दारों से हारे हैं। और राहुल गांधी कहां से हिंदू हो गए? वंश बदल गई, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, दादा लेटा कब्र में और जनेऊ पहने पौत्र। ये हिंदू समाज को ये बांटने का, ये हिंदू समाज के भीतर से ये नहीं चलेगा। अफगानिस्तान कैसे बटा, म्यांमार कैसे बटा, वियतनाम कैसे बटा, बर्मा कैसे बटा, थाईलैंड कैसे बटा, अफगानिस्तान कैसे बटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश कैसे बटा? उस शांति प्रिय धर्म के लोगों पर कोई नहीं बोलता कि रकीब चलीम कलीम कैसे हुआ, कोई नहीं बोलता। आज बंगाल में खड़ा होकर के कोई कह रहा है कि दूसरे धर्मों में पैदा हुआ, वो तो अब भागा है, उस पर कोई नहीं बोलता। अरे मुल्क से बढ़कर के मुसलमान। राहुल गांधी, क्या तुम्हें इस देश को कितना झेले तो तुमको 99 पर आकर अटके हो, 99 से 9 पर भी नहीं टिकोगे। और अयोध्या, अरे फैजाबाद की एक सीट जीत गए, इतने में उतरा गए। अयोध्या सतत प्रवाह है, अयोध्या जीवन का आरंभ है, जीवन का अंत है। हमारे लिए राम सत्ता को त्यागने का नाम है, सत्ता पाने का नाम राम नहीं है। और राहुल गांधी अहमदाबाद जाए या अमीरात चले जाए या वो गुजरात जाकर के गांधी को कहे कि अपना सरनेम वापस ले लीजिए। हमारे दादा ने पांचवी पीढ़ी पहले ने कहा था, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू हिंसक है, उन्होंने आपको कोट किया था, लेकिन आपने दिखा दिया, आप कांग्रेस के दफ्तर गए, तोड़फोड़ किए, इस वजह से और उनको मौका मिल गया। यही नहीं, हाँ यही नहीं, हाँ। यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। इसके बाद आप देखिए आज इसको डिफेंड किया जा रहा है। आप राहुल गांधी का प्रक्रियावादी देखिए, पहले कहा कि लोग लड़की मंदिर जा लड़की छेड़ने जाते हैं, उसके बाद कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। कहा हिंदू अलग है, हिंदुवाद अलग है, जैसा फूल और उसकी खुशबू अलग है। ये राहुल गांधी जैसा विद्वान व्यक्ति ही कह सकता है, जिसको हिंदुत्व की हिंदुत्व समझ रहे, जो हिंदू है ही नहीं, कैसे हिंदू हो सकता है? प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन मां और बाप पारसी कैसे हिंदू हो गए? इस देश का आम जनमानस हिंदू जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन हर कांग्रेसी लोटा लेके भाग जाएगा।
एक एक कांग्रेसी को जगह खोजनी पड़ेगी, वो जगह वो छेद खोजना पड़ेगा कि कहां घुसूं मैं अपना इच्छुद रूप लेकर के। और इस देश का हिंदुत्व सनातनी समाज इतना बर्दाश्त करता गया है, जो चीटी को अन्न देकर के भोजन करने वाला समाज है, और एक समाज जो बकरे को बलि देकर के अपना त्योहार ये देखिए, सबकी अपनी अपनी आस्था, सबके अपने अपने रिवाज। धनंजय जी, आजम भाई आपके पास आते हैं। उसे हिंसक कहने वाले हाँ ठीक, आजम भाई आपके पास आते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जीत दर्ज की, क्या लगता है कि राहुल गांधी इससे बहुत ज्यादा उत्साहित है? कह रहे हैं जैसे अयोध्या में हराया हम वैसे गुजरात में हराएंगे, लेकिन क्या लगता है कि वाकई राम मंदिर के मूवमेंट को आप लोगों ने हरा दिया? अंजलि जी, राहुल गांधी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे और बाकी लोग समझ क्या रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। राहुल गांधी कहना ये चाहते थे कि जो भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति है उसे अयोध्या ने हरा दिया। अयोध्या ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत में अगर प्यार और मोहब्बत और जो सांप्रदायिक मेल मिलाप है, भाईचारा है, वो बना रहना चाहिए। भाजपा जिसे चोट पहुंचा रही थी बार बार, सांप्रदायिकता के नाम पे, हिंदूवाद के नाम पे चोट पहुंचा रही थी। अयोध्या के लोगों ने कभी ये नहीं कहा, राम के नाम पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। मशहूर शायर इकबाल का आपने नाम सुना होगा, वो राम को इमाम हिंद कहते हैं। तो ये तो बिना वजह राम को बीच में लेके आते हैं। राम के आस्था पे या राम के विश्वास पे किसी को कोई विवाद नहीं है, लेकिन चूंकि ये राम का अपना कॉपीराइट रखना चाहते हैं तो कॉपीराइट पे विवाद है। राम हम सबके हैं, उनके स्पेशल नहीं है। भाजपा को ये समझना पड़ेगा। अंजलि जी, मेन मुद्दा ये है कि भाजपा, लेकिन अब देखिए यहां से मैसेज क्या वो दे रहे हैं। गुजरात में जिस तरीके से बयान दिया कि अडवाणी के रथ यात्रा मूवमेंट को हराया गया, क्या वो इससे उत्साहित है कि 90s में जो मंडल और कमंडल की सियासत चल रही थी, अब आपको लगता है कि 90s के बाद अब जाके आपने कमंडल की सियासत को टक्कर दी है अयोध्या में हरा के, और कहीं न कहीं जो मंडल की सियासत है एक बार फिर से आप लोग करना चाहते हैं संविधान बचाने के नाम पर? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल राम, इस भगवान राम इस केंद्र बिंदु में नहीं है। इस केंद्र बिंदु में भाजपा की नफरत और सांप्रदायिकता। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, या घुमा रहे। मैंने कहा जिस रथ यात्रा का जिक्र किया राहुल गांधी ने, इस चुनाव से वो इसलिए उत्साहित है कि दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ है सपा और कांग्रेस की तरफ। यानी एक बार फिर से वो कह रहे हैं कि कमंडल पर मंडल भारी पड़ गया, मंडल की सियासत की बात कर रहे हैं आरक्षण और संविधान बचाने के नाम पर। नहीं, वो ये कहना चाहते हैं, विपक्ष के नेता होने के नाते, कांग्रेस के नेता होने के नाते वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में अब जो संविधान है, सेकुलरिज्म है भारत का, वो रहेगा और सेकुलरिज्म की रक्षा की जाएगी। उसे उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि भगवान राम के नजरिए से उसे देखने की जरूरत है। ये लोग चाहते हैं विवाद। आ रहे भाई, एक राउंड सबका सुन लेते, फिर गिरिजी सबका जवाब दीजिएगा। एक मिनट अंजलि जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है। तो ये हिंदू धर्म और हिंदुत्व को एक कैसे कर सकते हैं? बार बार ये चर्चा हुई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है। हमारे साथ ऋतु शर्मा जी हैं। देखिए, ऋतु सिंह जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं।